अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हिमक्रोधी चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ श्री हम लोग सदानंद योगेंद्र द्वारा विरचित एक वेदांत सार ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसको कुछ अवशिष्ट अंश लगे तो उस पर थोड़ी चर्चा और करते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है, आधार है ये। अगर ये परिभाषाएं और ये शब्द, इनके अर्थ हृदय में स्थिर हो जाएं तो फिर किसी भी ग्रंथ को समझने में सुविधा होती है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रमाणों पर कि प्रमाण क्या होते हैं, प्रमा क्या होती हैं, प्रमाण क्या होते हैं। तो तीन शब्द आएंगे, प्रमा, प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमेय बोलते हैं जिस वस्तु का ज्ञान होना है, उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को जिसकी प्रमा बननी है उसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमा के साधन को प्रमाण बोलते हैं। कल इस पर चर्चा हो रही थी। तो प्रमाण की जो परिभाषा बनेगी, प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। प्रमा का जो असाधारण करण है उसको प्रमाण कहते हैं। जैसा हम लोग बताया था, स्मरण भी होगा, प्रमाण माने ज्ञान का साधन। जिस रीति से, जिस करण से हमको ज्ञान होता है, प्रमा बनती है, उस ज्ञान के साधन को हम प्रमाण कहते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण और आगम प्रमाण। कल हमने और भी प्रमाणों की चर्चा की थी, वो सब अंतर्भूत हैं इसी में। मुख्य रूप से इन 6 प्रमाणों का प्रयोग होता है प्रमेय के बोध में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं, इसकी आवाज़ में परिभाषा बताऊंगा। कल जनरल चर्चा कर रहे थे, आज थोड़ी सी परिभाषाएं बताता हूँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है। जब इंद्रिय का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है, तो जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिस प्रमा की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमा। और उस साधन को बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जैसे रूपक ज्ञान जो है, तो रूपक ज्ञान में प्रमाण कौन बनेगा, नेत्र है। शब्दक ज्ञान में प्रमाण बनेंगे श्रोत्र, गंधक ज्ञान में प्रमाण बनेगी नासिका। ठीक। अब इसमें एक शब्द आपने ध्यान दिया होगा, परिभाषा में एक शब्द जोड़ा गया, असाधारण करण। वो करण तो है लेकिन कैसा है, असाधारण है। असाधारण माने तो 2 प्रकार के करण हो गए ज्ञान में, साधारण और असाधारण। तो साधारण असाधारण करण क्या है, बोले वह करण जो रूपक ज्ञान में भी सहयोगी हो और अन्य ज्ञान में भी सहयोगी हो।
वो हो गया साधारणकरण, सामान्यकरण हो गया। जैसे रूपक ज्ञान में प्रकाश की अनिवार्यता है, वस्तु के सन्निकर्ष की अनिवार्यता है, पीछे मन की अनिवार्यता है, तो ये भी तो ज्ञान के कारण बन रहे हैं ना। इनके बिना भी ज्ञान होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर हम प्रमाण में केवल नेत्र को ही क्यों ले रहे हैं? नेत्र को इसलिए ले रहे हैं कि जैसे मन है वह शब्द ज्ञान का भी सहयोगी है, स्पर्श ज्ञान का भी सहयोगी है, गंधक ज्ञान का भी सहयोगी है। तो मन तो समस्त प्रत्यक्ष ज्ञानों में अनुगत साधन है, तो साधारण साधन हो गया। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण बना, लेकिन असाधारण कारण नहीं बना। असाधारण कारण कौन बनेगा? नेत्र। कि नेत्र ही रूपक ज्ञान में प्रमाण सिद्ध होता है। ऐसे तो प्रमाण की ये जो परिभाषा निश्चित करी आगे बहुत काम आएगी कि वह निश्चित साधन जिसके बिना प्रमेय वस्तु का बोध नहीं हो सकता। जैसे मान लो ब्रह्म प्रमा, चलो सीधे उसी पे चलते। तो ब्रह्म प्रमा के जो साधन हैं वो क्या हैं? षट संपत्ति, गुरु उपसत्ति, जिज्ञासा, ठीक है, और शास्त्र का श्रवण। ये सारे साधन जब मिलते हैं तब ब्रह्म प्रमा बनती है। ब्रह्म ज्ञान होता है या शास्त्र ज्ञान, विषय का जो ज्ञान है शास्त्र में, तो उसमें ये सारी चीज़ें चाहिए। गुरु भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, शरणागति भी चाहिए, जिज्ञासा भी चाहिए। तो ये साधारण करण हो गए। लेकिन असाधारण करण जो है वो है श्रुति। शब्द प्रमाण जो है, आगम प्रमाण, वो असाधारण करण है। जब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध के 4 जो महावाक्य हैं, उस महावाक्य का श्रवण नहीं होगा तो ब्रह्म प्रमा नहीं बन सकती। तो ब्रह्म प्रमा का असाधारण करण कौन हुआ? शास्त्र, आगम शास्त्र हुए। तो इसलिए प्रमा जो है, जो जीवन में हमारे समझ बनती है, वो कितने प्रमाणों से बनती है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और इसी के आश्रय से हम बहुत दुनिया के कुछ हिस्से को जानते हैं। दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण, प्रमाण माने है ज्ञान का साधन। तो ज्ञान का साधन अब यहाँ क्या बन रहा है? अनुमान। और इससे जो प्रमा बनेगी उसको बोलते हैं अनुमिति। ठीक है, शब्दों से थोड़ा परिचय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसको बोलते हैं अनुमिति। जैसे नेत्र से रूप देखने पर जो प्रमा बनी उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमा। उसी तरह से अनुमान प्रमाण से जो प्रमा बनी उसको बोलेंगे अनुमिति। अब ये अनुमान प्रमाण बना, प्रमाण माने ज्ञान का साधन। तो अनुमान किस तरह से ज्ञान का साधन बनता है? इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण है व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान जो है वो अनुमान प्रमाण बनता है और अनुमिति प्रमा बनती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा चलो सरल कर लेते हैं। व्याप्ति ज्ञान क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान वो होता है जहाँ प्रत्यक्ष में हम एक नियत संबंध देखते हैं, उसको बोलते हैं व्याप्ति। शास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं साहचर्य ज्ञान। साहचर्य ज्ञान नियत संबंध वाला
जब हमको कुछ दर्शन होता है तो हमारे मन में एक व्याप्ति बनती है। ये व्याप्ति बनेगी करण। करण माने साधन, किसका? अनुमान ज्ञान का, अनुमिति का। ठीक है, भारी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदत डालो। अनुमिति जो प्रमा बन रही है, इसमें व्याप्ति ज्ञान करण बन रहा है। करण माने साधन। कैसे बना? व्याप्ति माने साहचर्य ज्ञान। अब साहचर्य ज्ञान क्या होता है? बोले जहाँ हमने नियत संबंध देखा। प्रसिद्ध दृष्टांत ये है कि अग्नि और धुआं, जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, अथवा जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। अब ये संबंध हमने एक नहीं हजारों बार देखा और मन में पक्का हो गया। जहाँ धुआं दिखाई देगा वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अब ये बन गई संबंध ज्ञान जो सिद्ध हुआ, इसी को बोलते हैं व्याप्ति। ठीक, अब ये व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का साधन कैसे बनी? प्रमाण कैसे बन गई? प्रमाण ऐसे बन गई कि हमने दूर पर्वत पर धुआं देखा तो हमने कहा वहाँ अग्नि है, जंगल में आग लगी हुई है। यह जो ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष परिभाषा में नहीं आ रहा है। क्यों? प्रत्यक्ष में दर्शन किसका हो रहा है? धुएं का। और ज्ञान किसका हो रहा है? अग्नि का। तो अब प्रत्यक्ष से तो ये संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हुआ कि वहाँ जंगल में आग लगी है। अब ये बिल्कुल संशय रहित ज्ञान है। तो अब ज्ञान तो हुआ, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा हमें किस साधन से हुआ। तो बोले भाई व्याप्ति के बल से ये हमको ज्ञान हो गया कि वहाँ पर अग्नि है। तो अब ये जीवन में एक दूसरा आ गया ना प्रमाण, ज्ञान का साधन बन गया ये। और इसी अनुमान ज्ञान के आश्रय से आप देखो कि जीवन में कितने ज्ञान आपको व्याप्ति के बल से ही होते हैं कि नहीं? व्यवहार में अधिकतम ज्ञान जो हैं वो आपको इसी कोई ना कोई व्याप्ति के बल से होते हैं। जीवन में हम संबंध देखते हैं, ठीक है, क्या बोले जैसे ट्रेन है, ठीक, बोले कितने बजे जाएगी? बोले 5 बजे जाएगी। अच्छा, सुबह 5 बजे आएगी? बोले चिंता ना करो 7 बजे से पहले नहीं आएगी। भाई आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? 5 बजे का टाइम है और 7 बजे ही आएगी? बोले हम बरसों से देख रहे हैं कि हमारे गांव की पैसेंजर गाड़ी कभी भी 5 बजे आई नहीं। तो आप निश्चिंत होकर सो जाओ, ये 7 बजे ही आएगी। अब इस ज्ञान का आश्रय लिया। ये ज्ञान कैसे हुआ? अनुमान था। अनुमान में व्याप्ति क्या बनी? साहचर्य ज्ञान देखा कि हमेशा कभी ये ट्रेन समय पर नहीं आई, हो गया अनुमान ज्ञान। ऐसे अनुमान जो ज्ञान है उसका विस्तार बहुत है। इस पर विस्तार से हम लोग प्रसंग आने पर चर्चा करते रहेंगे। इसके बड़े पक्ष हैं, विपक्ष हैं, फिर इसमें उपपत्तियां हैं। अभी हम केवल एक परिचय दे रहे हैं। जब रुचि जागेगी तब इसके बाल की खाल उधेड़ी जाएगी, ठीक है। तो अभी अनुमान ज्ञान ये दूसरा हमारा साधन बन गया ज्ञान का, प्रमा का। और इससे जो प्रमा बनी उसको हम क्या बोलेंगे? अनुमिति। अनुमान प्रमाण से बनी प्रमा को अनुमिति बोलते हैं, ठीक साहब। बोले और कोई साधन है ज्ञान का? बोले हाँ। बोले एक उपमान प्रमाण है। ये अनुमान के ही वास्तव में हिस्से हैं, लेकिन बड़े अंतर इसमें हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको अलग से व्याख्याएं करी हैं। अब आया उपमान प्रमाण। बोले उपमान प्रमाण क्या होता है?
बोले उपमान से जो प्रमा बनेगी, अब आप उसको बोलना उपमिति। ये शब्द बना क्या? उपमिति। उपमिति हो गई वह प्रमा। बनी कैसे? बोले प्रमाण से। बोले यहाँ साधन क्या बना? प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय साधन बनी, अनुमान ज्ञान में व्याप्ति ज्ञान साधन बना, उपमान ज्ञान में क्या साधन बनता है? बोले सादृश्य का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं उपमा। सादृश्य का ज्ञान, यह सादृश्य ज्ञान से उपमिति बनती है। ये सादृश्य ज्ञान क्या होता है? बोले यहाँ से जो 5वीं गली है उसमें देवदत्त का घर है। बोले ठीक, कैसे पहचानेंगे देवदत्त का घर है? बोले तुम्हारे घर में जो मुख्य द्वार है वो लाल रंग का है और उसमें कमल का पुष्प बना है। बोले हाँ। बोले बिल्कुल ठीक ऐसा ही 4थी गली में आपको एक घर मिलेगा जिसके घर का द्वार क्या होगा? लाल होगा और उसमें भी ऐसा ही पुष्प बना होगा, तो वो देवदत्त का घर होगा। अब बताओ, इस ज्ञान के आश्रय से हम देवदत्त के घर पे पहुंच जाएंगे कि नहीं? पक्का पहुंच जाएंगे। ठीक, 4थी गली में गए, वो घर दिखा और हम पहुंच गए। यह ज्ञान जो पैदा हुआ इसमें व्याप्ति ज्ञान तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको भिन्न किया अनुमान से। यहाँ क्या ज्ञान दिखाई दे रहा है? सादृश्य का। जैसा गेट यहाँ है वैसा गेट वहाँ है। इस सादृश्य ज्ञान के बल से एक उपमान प्रमाण अपना काम करता है और उपमिति जन्म लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। इसका भी बहुत प्रयोग होगा, जहाँ जहाँ आएगा शास्त्र में हम आपको बताते जाएंगे। सादृश्य से ज्ञान होता है। ठीक है, बोले हम उस देश में गए थे। हाँ, बोले स्वर्ग जैसा सुख है वहाँ पे। अब अगर उससे पूछो स्वर्ग देखा है क्या? तो ये स्वर्ग जैसा सुख है, यह ज्ञान उसका सही ज्ञान नहीं है। यह उपमा वो तब दे सकता है जब उसने स्वर्ग के सुख को देखा हो। तो बोले फिर ये वाक्य बिल्कुल गलत है। बोले बिल्कुल गलत भी नहीं है। क्यों? पुराणों में उसने पढ़ा है स्वर्ग कैसा होता है, उसके आधार पे उसके मन में एक कल्पना बनी, उस कल्पना का एक अंश उसको वहाँ मिल गया, तो उसने सादृश्य भिड़ाया कि ये है स्वर्ग, इसी को स्वर्ग कहते हैं, तो वहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। अब ये देखो, अनुमान का हिस्सा होते हुए भी अनुमान की परिभाषा से अलग है, क्योंकि यहाँ व्याप्ति ज्ञान नहीं है, यहाँ सादृश्य ज्ञान है। ठीक है, और सादृश्य ज्ञान का बड़ा प्रयोग होता है। व्यवहार में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। हम सादृश्य के आधार पर वस्तुओं को पहचानते हैं और उसका लक्षण बनाते हैं, फिर उसका व्यवहार और उपयोग प्रयोग करते हैं। अस्तु, अभी हम सिर्फ ये परिचय दे रहे हैं कि ज्ञान का एक साधन बना, उसका नाम है उपमान प्रमाण। इससे भी हमको ज्ञान होता है। ठीक, तो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया। अब आया एक बड़ा मजेदार ज्ञान, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति से एक ज्ञान होता है। ठीक है, उसको अर्थापत्ति ही बोलते हैं। प्रमा में भी अर्थापत्ति प्रमा ही बोलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमा बोलते हैं ऐसे अर्थापत्ति प्रमा बोलते हैं। बोले अर्थापत्ति प्रमा कैसे बनी? इसमें आपने किस साधन का प्रयोग किया और आपको ये ज्ञान हो गया? बोले हमने इसमें कार्य कारण संबंध लगाया।
कार्य कारण संबंध के आधार पर जो हुआ ज्ञान है उसको बोलते हैं अर्थापत्ति ज्ञान। ध्यान रखना, ये उपमान से भिन्न है। उपमान में सादृश्य है, कार्य कारण नहीं है। अर्थापत्ति में कार्य कारण संबंध है। क्या बोले, एक व्यक्ति, बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है शास्त्र का, एक व्यक्ति देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है वो बड़ा स्वस्थ है, मोटा ताजा है, ठीक है, और वो दिन में बिल्कुल खाता नहीं है, बिल्कुल खाता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि वो रात्रि में जरूर मालपुए उड़ाता होगा। ठीक, ये बिल्कुल निश्चित ज्ञान है। कोई व्यक्ति पीनत्व हो, पीनत्व माने होता है मोटा, संस्कृत में उसको पीन बोलते हैं। पीनत्वम, जहाँ पर मोटापा दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है, वजन दिखाई दे रहा, और दिन में कुछ भी खाता नहीं है, तो आप निश्चित रूप से कहते हो कि रात्रि में देवदत्त जरूर भोजन करता होगा। ये ज्ञान कैसे हो गया? ना प्रत्यक्ष में आ रहा है, ना अनुमान में आ रहा है, ना उपमान में आ रहा है। तो एक नया ढंग हमने खोजा ज्ञान होने का, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। जब कार्य कारण संबंध से ज्ञान होता है, इसका प्रयोग आपको शास्त्रों में बहुत मिलेगा। नियम दिखाई दें और नियामक न दिखाई दे, ईश्वर का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से है। नियम दिखाई दें और नियामक न दिखाई दे तो हम पक्का मानते हैं अगर नियम दिखाई दे रहा है तो उसका नियामक जरूर होगा। अगर यह सृष्टि पूरे नियम से वर्तमान है, चल रही है, तो इसका पक्का अर्थ निश्चित प्राप्त होता है कि इसका कोई नियामक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ नियम है वहाँ वहाँ नियामक दिखाई देता है। इस अर्थ की आपत्ति हो गई। तो ऐसे कार्य कारण संबंध का प्रयोग करते हुए हमको अपने जीवन में बहुत सारे ज्ञान होते हैं। तो ये हो गया अर्थापत्ति, ये सिर्फ एक परिचय है। अर्थापत्ति हो गया। अब एक ज्ञान और बड़ा मज़ेदार है, उसको बोलते अनुपलब्धि प्रमाण। माने इससे भी हमको ज्ञान होता है। अनुपलब्धि भी एक प्रमाण है। प्रमाण माने ज्ञान का साधन, ये नहीं भूलना। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो बोले अनुपलब्धि भी एक साधन बन गई ज्ञान का। बोले कैसे, क्या दृष्टांत है? बोले जो अभाव का ज्ञान है वो अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। ठीक, अभाव का जो ज्ञान है वो अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। जैसे अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, इस भूतल पर अभी घट नहीं है, तो घट के अभाव का ज्ञान कैसे हुआ? पीछे के पांचों प्रमाण लगाओ, कोई लगेगा? अगर लग जाए तो ठीक, लेकिन कोई प्रमाण पीछे वाला इसमें लगेगा नहीं। और ये ज्ञान पक्का हो रहा है क्या कि यहाँ घट का अभाव है। अब ज्ञान अगर हो रहा है तो ये पता करना पड़ेगा कि किस प्रमाण से हो रहा है। तो किस प्रमाण से हुआ? बोले एक अनुपलब्धि प्रमाण होता है। एक वस्तु है, अब ध्यान रखना इसमें क्या आवश्यक शर्त क्या है? पहले उस वस्तु के भाव का ज्ञान होना चाहिए। घट के भाव का ज्ञान होना चाहिए, तब उसके बाद जाके क्या होगा? घटा भाव का ज्ञान होगा। तो घट का अभाव है, इस अभाव का ज्ञान जो हुआ वो अनुपलब्धि प्रमाण से हुआ।
वेदांत प्रस्थान में जब इसकी मीमांसा होती है, ये अभाव का इतना विस्तार है। जो अज्ञान है वो किस प्रमाण से जाना जाता है? अज्ञान जो है वो किस प्रमाण से जाना जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है। अब इस बात का तो ज्ञान है ना कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है, और अगर कोई भी ज्ञान हो रहा है तो आपको प्रमाण ढूंढना होगा किस साधन से मैंने जाना। तो कोई साधन नहीं दिख रहा है। तो अज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ठीक है। अनुमान आदिकों से भी न्यायिकों ने इसको नहीं माना है, ठीक है। तो अज्ञान है, जो अविद्या है, वह इस बात से जानी जाती है कि ज्ञान होने पर वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान का अभाव ये बताता है कि ज्ञान था। थोड़ा बुद्धि लगाना जरा। ज्ञान का अभाव ये बताता है कि अज्ञान था। सीधा सीधा अज्ञान किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है, ठीक। तो कैसे पता चला मैं अज्ञानी हूं? बोले मुझे ज्ञान जब हुआ तब मुझे पता चला कि मैं अज्ञानी था, ठीक। क्या मजेदार बात है। ये जो दुख है, यह दुख की जो सत्ता है, यह किस प्रमाण से सिद्ध है? दुखी होना किस प्रमाण से सिद्ध है? सुख के अभाव से दुख की सिद्धि है। सो विचार करना। वैसे तो दुख एक वृत्ति है। वृत्ति माने जब हमारे चित्त में विषाद उत्पन्न होता है तो वह हमको अनुभव में आता है, उसको हम अंतः प्रत्यक्ष की कोटि में डालते हैं, ठीक। लेकिन वो बहुत यथार्थ मीमांसाएं नहीं है, उस पर और विचार हुआ है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बोले अगर आपने दुख की सत्ता को मान लिया तो वेदांत वाला मोक्ष ही नहीं मिलेगा। क्यों? वेदांत दर्शन ये बताएगा कि दुख नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। तो इसका मतलब दुख का क्या है? अभाव है। और अभाव ज्ञान का साधन क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण, ठीक। तो मुझे अज्ञान है, उसके कारण चलो मुझे दुख है। किस बात कैसे जान रहे हो? मैं ऐसे जान रहे हैं कि ज्ञानोपरांत दुख मिट जाता है, दुख का अभाव है। अब भैया जब ये अभाव के पीछे पड़े ना तो इसको भी 4 प्रकार का बता दिए, ठीक है। चलो आज नोट कर लो तो याद रहेगा, फिर परिभाषाएं करेंगे। 4 प्रकार के अभाव बता दिए न्याय दर्शन में। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। 4 प्रकार के अभाव बता दिए। बताओ, ये अभाव की मीमांसा है। तो कोई वस्तु होवे और उसके होने का हमें ज्ञान होवे और उसके बाद वह वस्तु ना होवे, उसको अभाव बोलते हैं। भाव भिन्नत्वे सति अप्रतियोगित्वम। चलो ये शब्द अभी बहुत भारी है, मैं सिर्फ बोल इसलिए रहा हूँ, रुचि बढ़ेगी, ठीक है। अभाव किसको कहेंगे? तो प्राग भाव क्या हुआ? प्राग भाव का मतलब है कि कोई वस्तु वर्तमान में नहीं है। जैसे घड़ा है, घट है, वो घट अभी नहीं है, तो घट का क्या है? प्राग भाव है, इस समय वो नहीं है। और जब वो अभाव खत्म हो जाएगा तब हम कहेंगे घटा अस्ति, ठीक।
तो प्राग भाव का नष्ट हो जाना वस्तु का जन्म हो जाना है। ये जन्म की परिभाषा है। प्राग भाव का क्या हो जाना? नष्ट हो जाना उसके जन्म का सूचक है। घट के अभाव का नाश हो गया तो घट के भाव का जन्म हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। जैसे शरीर है, देह है, यह देह प्राग भाव में थी कि नहीं? जब इसका जन्म हुआ तो हमने क्या कहा? इसका जो प्राग भाव था वो नष्ट हुआ और उसके बाद ये देह अस्तित्व में आई तो हमने बोला हमारा जन्म हो गया। तो प्राग भाव में कितनी चीजें पड़ी हैं, कब कहाँ कैसे प्रकट होंगी, ये सब मीमांसाएं जब आएंगी तो इन प्रमाणों का आपको उपयोग समझ में आएगा। तो एक यह भाव हो गया प्राग भाव, और फिर है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव का मतलब है कि वह जो घट बना जिसका पहले अभाव था, फिर वो आया और फिर वो नष्ट हो गया। तो प्रध्वंसा भाव का जन्म जब हुआ वो है मृत्यु। प्रध्वंसा भाव की उत्पत्ति जब हुई तो उसने क्या बताया? मृत्यु, उसका अभाव हो गया। तो ये है एक प्राग भाव, एक है प्रध्वंसा भाव और एक है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव का अर्थ है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये अन्योन्या भाव हुआ कि नहीं हुआ? अन्य का अन्य में अभाव हो जाना। अब हमने कहा ये घट है, बोले हाँ ठीक, इसमें पट नहीं है। तो घट में पट नहीं है ये बात, ये ज्ञान आपको कैसे हुआ? क्योंकि पटा भाव का ज्ञान हो रहा है, ठीक, और अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होगा। घट में पट उपलब्ध नहीं है, घट में पट उपलब्ध नहीं है। इस अनुपलब्धि प्रमाण से आपने ये जाना कि घट में पट का अभाव है। ठीक है। ये सब इतने काम आने वाली बातें हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ है या हमारा जन्म नहीं हुआ है, वेदांत जब ये सिद्ध करेगा कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो आप उसको किस प्रमाण से, किस तर्क से सिद्ध करोगे कि हमारा जन्म नहीं हुआ है? ठीक, बोले जन्म उसका होता है जिसका पहले अभाव हो। ठीक, अभाव से कोई वस्तु भाव में आएगी तो उसका होगा जन्म, और भाव से अभाव में जाएगी तब उसकी होगी मृत्यु। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होना जरूरी है किसके लिए? जन्म और मृत्यु के लिए। ठीक है। और आत्मा एक नित्य वस्तु है, इसका कभी अभाव होता? तो जिसका कभी अभाव ही नहीं है उसका जन्म कैसे होगा? और जिसका जन्म नहीं होगा तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो अपनी अमरता का बोध हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो, हो गया? यही तो अभी सीखेंगे आगे। आत्मा एक नित्य वस्तु है और वह अगर उसकी नित्यता सिद्ध है तो उसका जन्म और मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकता। और फिर उसी को भगवान गीता में बोलेंगे कि आत्मा न मरती है और न जन्मती है, क्योंकि उसमें प्राग भाव नहीं है और प्रध्वंसा भाव नहीं है। चलो इसको और ले चलते हैं थोड़ा आगे। हम दुखी हैं और उसके बाद हम हो गए सुखी। ठीक, तो दुख जब है तो सुख का अभाव है, और जब सुख है तो दुख का अभाव है।
और इसमें अन्योन्या भाव है कि नहीं है? दुख काल में सुख नहीं है और सुख काल में दुख नहीं है, अन्योन्या भाव है। अच्छा, प्राग भाव भी है और प्रध्वंसा भाव भी है। दुख नहीं था और आ गया तो प्राग भाव नष्ट हो गया, और फिर दुख प्रध्वंसा भाव में चला गया और सुख आ गया। तो दुख का जन्म भी हुआ और दुख की मृत्यु भी हुई, सुख का भी जन्म हुआ और सुख की मृत्यु भी हुई। ये सब किस प्रमाण से सिद्ध हो रहा है? अभाव की बात चल रही है, अनुपलब्धि के सहारे इन चीज़ों को सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा साहब, तो बोले नित्य आनंद क्या होता है? बोले जहाँ दुख का अत्यंत अभाव हो। अब जो चौथा अभाव आ रहा है वो क्या है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का मतलब होता है कि वह कभी भी भाव रूप में आ ही नहीं सकती, उसका नित्य अभाव रहेगा, कभी भी उसका भाव नहीं हो सकता। ठीक। तो तरत शोकम आत्मवित्, जो ज्ञानी होता है उसको कभी फिर दुख नहीं होता। तो दुख कहाँ चला गया? अत्यंता भाव हो गया ना दुख का। लेकिन ये वाक्य गलत है। अत्यंता भाव उस चीज का होगा जो पहले कभी नहीं थी, जो हो के नष्ट हुई, वो तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हो गया। अत्यंता भाव उस चीज को कहेंगे जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। तो दुख प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वाला है कि अत्यंता भाव वाला है? वेदांत दर्शन को छोड़ के सबने दुख को प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से युक्त माना है। ठीक, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वेदांत दर्शन कहेगा दुख का अत्यंता भाव है, माने दुख कभी अस्तित्व में था ही नहीं। क्यों? आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें दुख की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो, उसमें अंधकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी तरह आनंद स्वरूप आत्मा में दुख की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए दुख का क्या है? अत्यंता भाव है। ठीक है। जन्म का क्या है? अत्यंता भाव है। मृत्यु का क्या है? अत्यंता भाव है। इसलिए मोक्ष की जो परिभाषा बनी वेदांत में, शोक और मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का नाम मोक्ष है। ये वेदांत की मोक्ष की परिभाषा है, जहाँ पर शोक और मोह क्या हो? आत्यंतिक निवृत्त हो जाएं। फिर से मैं ध्यान दिलाऊंगा, अगर हो के निवृत्त हुए हैं तो ये कभी आत्यंतिक निवृत्त नहीं होंगे। कोई वस्तु हुई है, ये हमने मान लिया, और फिर हमेशा के लिए मिट जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये नियम ध्यान रखना। कोई वस्तु हुई है माने उसका प्राग भाव नष्ट हुआ है। ठीक। और प्राग भाव नष्ट हो के कोई वस्तु अस्तित्व में आई हो और फिर उसका अत्यंता भाव हो जाए, ये संभव नहीं है। तो आज हम दुखी हैं, वेदांत पढ़ के सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। वेदांत पढ़ के सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। तो बोले पढ़ क्यों रहे हैं? बोले ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये समझने के लिए वेदांत पढ़ा जा रहा है।
दुख को मिटाने के लिए वेदांत नहीं पढ़ा जाता, दुख के अत्यंता भाव का बोध कराने के लिए वेदांत पढ़ा जाता है। अब आपको यहाँ फर्क समझ में आ जाएगा कर्म, उपासना और ज्ञान का। कर्म से जो सुख मिलता है वो क्या करता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव से युक्त होता है। इसीलिए जीवन में हम सुख पाने के लिए जितने भी कर्म करते हैं उससे सुख मिला, सेवा करी, संयम से रहे, ठीक है, पुरुषार्थ किया, अर्जन किया, सुख मिला, लेकिन वो सुख टिका? कर्म से उत्पन्न किया हुआ कोई भी सुख जीवन में टिका क्या? नहीं टिका ना। क्यों नहीं टिका? क्योंकि वहाँ प्राग भाव था, हमने कर्म से उसमें प्रध्वंसा भाव पैदा किया। ठीक है, और जैसे ही उसका बल हटा वो फिर खड़ा हो गया। इसलिए कर्म से जन्य जो कुछ भी होगा उसको वेदांत अनित्य बोलेगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसकी भूमिका है। इसी तरह उपासना से, तो यह वेदांत जो प्रमाण है ये क्या करने वाला है, यह अत्यंता भाव की सिद्धि करने वाला है, अज्ञान की और उसके कार्यों की। इसलिए इस प्रमाण की भी चर्चा हो रही है। तो हम अपने विषय पे लौटते हैं। प्रमाण एक हुआ प्रत्यक्ष, एक हुआ अनुमान, एक हुआ उपमान, एक हुआ अर्थापत्ति, एक हुआ अनुपलब्धि प्रमाण। बड़ा जोरदार प्रमाण है ये अनुपलब्धि प्रमाण। तो अनुपलब्धि प्रमाण हुआ, और आखिरी प्रमाण है आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, जिसकी हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है, श्रुति शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है, तो कल दो विभाग किए थे, एक लौकिक शब्द प्रमाण और एक अलौकिक या आगम शब्द प्रमाण। आगम शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह शोक के अत्यंता भाव को निदर्शन कराता है, उसका बोध कराता है, प्रमाणों के, अन्य प्रमाणों की गौण सहायता लेता हुआ। महावाक्य जन्य जो प्रमा है वह फिर शोक की आत्यंतिक निवृत्ति कराती है। तो हम प्रमाणों पर बात कर रहे हैं। उसका संक्षिप्त परिचय यह हुआ कि जीवन में हम लोगों को जितने भी प्रकार के ज्ञान होते हैं वो इन्हीं 6 के अंदर सिमट जाते हैं। तो अब कभी ध्यान देना कि कोई ज्ञान हो रहा है तो किस प्रमाण से हो रहा है, और वो सही प्रमाण है अथवा गलत प्रमाण है। अगर प्रमाण गलत होगा, ज्ञान का साधन गलत होगा, तो ज्ञान क्या होगा? गलत होगा। अब इसको समझाते हैं आगे, ज्ञान गलत या सही क्या होता है। 6 साधन हो गए ज्ञान के, उनको प्रमाण कहा गया। उससे बनती है प्रमा। प्रमा माने समझ। प्रमा का लक्षण क्या है? प्रमा जो होती है उसका लक्षण क्या है, और उस पे ध्यान दो। यथार्थानुभव को प्रमा कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान हो जाए, इसको बोलते हैं प्रमा। अब आप बताओ, आप किस बात में श्योर हो सकते हो कि हमको उस वस्तु का वैसा ही ज्ञान हुआ जैसी वो है? जैसे ये सूर्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कह रहा है, इसका आकार कितना बड़ा है? बड़ी थाली के बराबर। अब ये ज्ञान सही है कि गलत है? गलत है ना। यह पृथ्वी जो है स्थिर है कि चलायमान है?
और ज्ञान क्या हो रहा है? तो सारे ज्ञान तो गलत होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप भरोसा कैसे करोगे कि हमारा कौन सा ज्ञान सही है? आखिर कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। किस ज्ञान को आप कहोगे कि ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है? इसलिए प्रमा की आचार्यों ने परिभाषा क्या बनाई? यथार्थ अनुभव प्रमा। अब वो यथार्थ कैसे हो, जरा उसके लक्षण सुनो। वह प्रमा जो अनधिगत हो, अबाधित हो, स्मृति विलक्षण हो और असंदिग्ध हो। यह चार लक्षण जिस प्रमा में घटेंगे वो हमारा असली ज्ञान होगा। और ये चारों लक्षण अगर नहीं घट रहे हैं तो वो फिर यथार्थ अनुभव जीवन का नहीं है। इसलिए बड़ी कीमती परिभाषा है ये। जीवन में यथार्थ अनुभव हुआ, इसकी परीक्षा तब होगी कि पहली बात तो ये है कि वो ज्ञान अबाधित हो। अबाधित का मतलब होता है कि आज हुआ और कल कट ना जाए। ठीक, तो अबाधित ज्ञान उसको बोलेंगे जो होवे और फिर कभी कटे नहीं। किसी दूसरे प्रमाण से, प्रमाणांतर से जो प्रमा बाधित नहीं होती उसको बोलते हैं अबाधित प्रमा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ज्ञान जाएगा भ्रम कोटि में। जैसे हमने रज्जु में सर्प दर्शन किया, ठीक, तो रज्जु में क्या दिखाई दिया? सर्प। ज्ञान किसका हो रहा है? सर्पक ज्ञान का। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, यहाँ सर्प है और उससे फिर हम भयभीत भी हो रहे हैं, डंडा लेके ठक ठक भी कर रहे हैं कि भाग जाए। लेकिन प्रकाश हो गया और हमको दिख गया कि ये रज्जु है। तो अरे अयम सर्पा नास्ति, ये तो सर्प ही नहीं, यम रज्जु, यहाँ तो रज्जु है। तो वो सर्पक ज्ञान जो है वो बाधित हो गया कि नहीं हो गया? तो जो ज्ञान बाधित हो जाए वो फिर यथार्थ अनुभव नहीं है, तो वो फिर प्रमा नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आप गारंटी ले सकते हो कि हमारा कौन सा ज्ञान है जो बाधित नहीं हो सकता? है गारंटी कोई? तो इसका मतलब जितने ज्ञान हैं वो सब झूले लाल ही हैं। कौन ज्ञान कब कहाँ खंडित हो जाएगा पता ही नहीं, और ये जीवन भर होता रहता है कि नहीं होता रहता। ठीक है, एकांत में बड़ा सुख है। ठीक, पहुंच गए एकांत में, 1 महीने बाद बाल नोचते हुए लौट आए, यार एकांत में बड़ा दुख है। ठीक, शास्त्र पढ़ने में बड़ा आनंद है, और जहाँ न्याय के शब्द आए और खोपड़ी में घुसे ही नहीं, कोशिश कर करके नहीं घुसे, मेरे झंझट है यार, ये तो शास्त्र ज्ञान बाधित हो गया कि नहीं? जिस व्यक्ति का ज्ञान जितनी जल्दी जल्दी बाधित हो वो उतना ही विक्षिप्त व्यक्ति होता है। ठीक है, ये एक विक्षिप्त व्यक्ति की परिभाषा है। हमने एक समझ बनाई, सुबह बनाई और शाम तक अपने आप ही बाधित कर दी उसको। तो प्रमाणांतर से जो हमारी समझ बाधित होती रहे वो प्रमा नहीं होती है। इसलिए प्रमा का एक बड़ा सुंदर लक्षण बना, वह प्रमा जो कभी किसी प्रमाण से बाधित ना होवे और अनधिगत। पहले वो हमको ज्ञात ना हो, पहले विदित ना हो, और फिर प्रमाण से जानी जाए तब प्रमा बनेगी। अगर आप कोई चीज पहले से जानते ही हो, ठीक है, तो फिर प्रमा के ऊपर प्रमा क्या बनेगी?
प्रमा उसी वस्तु की, उसी प्रमेय की बनेगी जो प्रमेय हमारे लिए अनधिगत हो, माने अभी हमको उसके बारे में मालूम ना हो। ठीक है, तभी तो प्रमा बनेगी। जैसे इसका वेदांत में कहाँ उपयोग होगा? बोले मैं हूँ, अहम अस्मि, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं हूँ, इसको बोलने में भी संकोच हो रहा है क्या? मैं हूँ, अहम अस्मि, ये बात मालूम है ना सबको। अब वेदांत आए और आपको बताए मैं बताता हूँ कि तुम हो, तो कहेंगे अजीब बात है यार। जो चीज़ अधिगत है उसको बताने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। सूरज उगता है तो प्रकाश होता है। अब कोई आपको क्लास में घंटा बिठा के बताए जब सूर्योदय होता है तब धरती में प्रकाश फैल जाता है, बोलोगे यार तो मालूम ही है यार हमको, इसको क्या बताने की ज़रूरत है। तो जो विषय अनधिगत हो उसी के विषय में चर्चा होती है। शास्त्र उन विषयों पर चर्चा करता है जो अनधिगत होते हैं, अधिगत विषय पर शास्त्र चर्चा नहीं करता है। तो अनधिगत होना चाहिए वह विषय। तो वेदांत में इसका प्रयोग कैसे है? बोले वेदांत यह बताने में प्रयुक्त नहीं हो रहा वेदांत प्रमाण कि तुम हो, वेदांत ये बताने में प्रयुक्त हो रहा है कि तुम आनंद स्वरूप हो। यहाँ वेदांत प्रमाण का प्रयोग है, अस्तित्व में प्रयोग नहीं है उसका। लेकिन तुम आनंद स्वरूप हो, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम अजन्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो, आनंद स्वरूप हो। हाँ बोले ये विषय अनधिगत है कि नहीं है? तभी तो बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा अनुभव हमको ये बताता नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ये विषय अनधिगत हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे जितने भी अनधिगत, ये तो मैंने वेदांत में प्रयोग बताया, जितने भी विषय अनधिगत हैं वो सब शास्त्रों में अधिगत कराए जाते हैं और उससे एक प्रमा बनती है। जैसे कल हम बता रहे थे पूर्व मीमांसा के जितने विषय हैं वो सब आप कैसे जानते हो? शास्त्र से। हम श्राद्ध कर्म करते हैं, उस श्राद्ध का किया हुआ जो कर्म है उसमें चढ़ाई हुई जो वस्तुएं हैं वो पितरों को प्राप्त होती हैं। अब ये बात आप किस प्रमाण से जान रहे हो? शास्त्र प्रमाण से जान रहे हो। ठीक है, तो ये प्रमा बन गई। ये अनधिगत थी, ये हमको मालूम नहीं था और हमको शास्त्र ने बताया। तो इसलिए जो भी शास्त्र श्रुति होगी वो सब अनधिगत विषय को प्रमेय बनाती है। तो कभी भी प्रमा का लक्षण क्या हुआ? विषय अनधिगत होना चाहिए, दूसरा अबाधित होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा असंदिग्ध होना चाहिए। आचार्यों ने असंदिग्ध और अबाधित को एक ही लक्षण में ले लिया है न्यायिकों ने। असंदिग्ध का मतलब ये है कि जो प्रमा बने उसमें संशय ना हो, अस्ति नास्ति प्रत्यय ना हो। जैसे कोई व्यक्ति देवदत्त है, वो दूर खड़ा है और आ रहा है, और वो काफ़ी दूर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, और लगा कि ये देवदत्त है, तो अभी वहाँ संशय है ना। जब वो और नज़दीक आ गया, अच्छा 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 ये तो देवदत्त ही है, ये ज्ञान हो गया ना। जब तक वो दूर था तब तक उस ज्ञान में संदेह था, और जब वो निकट आ गया तो संशय मिट गया। तो संशय रहित प्रमा होनी चाहिए। प्रमा का लक्षण क्या बनेगा? संशय राहित्य होना चाहिए। जिस प्रमा में संशय होगा, ठीक है, वो उपयोगी भी नहीं होगी और विनाशकारी भी हो सकती है। ठीक है, अब वो भ्रम है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो प्रमा बिल्कुल ऐसी बने जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई संशय ना हो।
बोले ईश्वरः अस्ति, हाँ ईश्वर है, मान लिया है। बोले बड़ा दयालु है, बोले इसमें डाउट है है ना, इसमें डाउट है। ईश्वर दयालु है ये उससे पूछो जिसका सब कुछ लुट गया हो। एक व्यक्ति हो जिसके जीवन में सिवाय विपत्तियों के कुछ ना हो, और फिर उससे पूछो ईश्वर दयालु है, तो क्या बोलेगा? कह नहीं सकते यार ज्ञान में संशय हो गया ना, ठीक है। गोस्वामी जी को इस ज्ञान में कोई संशय नहीं है कारण रहित दयाल प्रभु। वो तो बार बार ऐसा बोलते हैं, अरे मूर्खों, ऐसे प्रभु को छोड़ करके तुम विषय के पीछे भाग रहे हो, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। जो प्रभु कारण रहित दयाल हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, सखा बन के साथ में रहते हैं, नित्य निरंतर हमारा संरक्षण करते हैं। अब ये बताओ, ये प्रमा है किसी की कि नहीं है? ये प्रमा है उस संत की जिसको हम लोग गोस्वामी जी के नाम से जानते हैं। अखंड प्रमा है ये ईश्वर के बारे में, उनका ईश्वर उनके लिए अद्भुत है। राम कीन आपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। बोले जिस दिन से राम ने अपना लिया हमको, उस दिन से मैं इस भुवन का आभूषण बन गया। अब ये सारे वाक्य जो संतों के हृदय से आ रहे हैं, मीरा के गीत से आ रहे हैं, कितनी अखंड प्रमा रही होगी। मीरा जी को विष का प्याला दिया गया और सामाजिक रूप से उनका अत्यंत तिरस्कार किया गया, दर दर भटकती रहीं, ठीक है ना। लेकिन उनकी प्रमा क्या थी? ईश्वर बड़ा दयालु है। अब कैसी प्रमा थी है? अभी कहीं चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा भक्तों के ऊपर बड़ा कष्ट आता है, ये कुछ जमता नहीं। भगवान का भक्त भी हो और विपत्तियों से घिरा रहे, हमने कहा यही शोभा देता है ये भगवान की बड़ी लीला है, मनोहर लीला है कि विपत्तियों में भी अगर कोई कह सके प्रभु दयालु है, तभी तो ईश्वर की भगवत्ता सिद्ध होगी। तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि वो बड़ी कष्टकारी लगती हैं, लेकिन ध्यान देना, किसी भक्त ने अपने मुंह से कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़े कष्ट में हूं। ये बात कौन कह रहा है? देखने वाला कह रहा है। जिसके ऊपर बीत रही है अगर उससे पूछो तो कहेगा अरे आनंदोस्मि, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। प्रहलाद से पूछो, वो कहेंगे अरे दुख तो कुछ होता ही नहीं और रोज पीटे जाते हैं लेकिन प्रमा कितनी अखंड है। ये प्रश्न भागवत जी में भीष्म पितामह ने व्यंग किया भगवान के ऊपर। जब सरसैया पर लेटे हैं और वो पहुंचते हैं भगवान, तो कहते हैं पांडवों की ओर उन्मुख होकर और भगवान की ओर, जिसके पक्ष में स्वयं धर्म हो, ठीक, धर्मराज युधिष्ठिर माने साक्षात धर्म जिधर हो, और तो और जिनके पक्ष में तुम स्वयं हो, और वो लोग जीवन भर कितने कष्ट उठाए पांडवों ने जीवन भर कितने कष्ट उठाए। तो बोले जिसके पक्ष में भगवान खड़े हैं, धर्म खड़ा है, वो दुखी रहा। फिर उत्तर कुछ नहीं दिया, बोले अहो यही भगवान की लीला है ये उत्तर नहीं दिया। अस्तु विषय ये है कि जो प्रमा होती है, जीवन की सबसे कीमती और उपयोगी चीज है, उसका नाम है प्रमा, अंडरस्टैंडिंग, समझ। जैसे जैसे हमारी प्रमा जीवन के बारे में, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में असंदिग्ध होती जाएगी,
जीवन में निश्चिंतता, विश्राम, आनंद उपलब्ध होता जाएगा। पक्की बात है ये। अगर आप ईश्वरीय प्रमा की छोड़ भी दो, व्यावहारिक बात भी करो, तो व्यवहार में भी जिसकी प्रमा दृढ़ होती है वह व्यक्ति उद्यमी होता है, पुरुषार्थी होता है, सफल होता है। ठीक है ना। और जिसकी प्रमा ढुलमुल सी रहती है वो व्यवहार में भी सफल नहीं है और अध्यात्म में तो फिर बिल्कुल सफल नहीं है। तो प्रमा का लक्षण क्या बना? अनधिगत होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए, असंदिग्ध होनी चाहिए। और ये वाला थोड़ा सूक्ष्म है, फिर बुद्धि लगाओ भाई। हैं बचिए कि नहीं बची अभी? स्मृति विलक्षण है। प्रमा जो है वो स्मृति रूप नहीं होती, वो स्मृति विलक्षण है। स्मृति क्या चीज होती है? स्मृति को समझो। स्मृति की परिभाषा है अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति है। ये योग सूत्र की परिभाषा है। जो विषय अनुभव किया गया है उस अनुभव किए हुए विषय का निमित्त उपस्थित होने पर चित्त में प्रकट हो जाना, उसको बोलते हैं स्मृति। ठीक है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और हमने एक शब्द उच्चारण किया, जगन्नाथ, भगवान का मंदिर। तो अब जो लोग जगन्नाथ मंदिर गए होंगे उनके चित्त में जगन्नाथ जी की स्मृति आ गई। तो स्मृति रूप जो है, तो हम ये कह सकते हैं जिस समय जगन्नाथ मंदिर भगवान का है पुरी में, ये वाक्य हमने सुना, इस शब्द ने एक ज्ञान उत्पन्न किया और मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन होने लगा। ठीक, इसको आप प्रमा कहोगे क्या? ये प्रमा है क्या? अब इस पे बहुत विवाद है, तर्क वितर्क हैं। इसको प्रमा कहोगे क्या? प्रमा का लक्षण क्या है? प्रमाण जन्य वृत्ति प्रमा है, प्रमाण से आनी चाहिए। तो यहाँ जगन्नाथ जी का जो ज्ञान हो रहा है किस प्रमाण से आ रहा है? तो स्मृति जो है वो ज्ञान का साधन बनेगी क्या? ये तो पूर्व अनुभव का प्राकट्य है। ठीक है ना। तो पूर्वानुभूत को किसी निमित्त से प्रकट हो जाना, इसी का नाम स्मृति है। ठीक है ना। अब यह स्मृति प्रमा है ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और यह स्मृति प्रमा नहीं है ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक, इस पे आगे नोक-झोंक करेंगे। ठीक है। लेकिन वेदांत का जो ब्रह्म प्रमा है वो स्मृति रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ये मालूम था कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ठीक, और भूल गया था, और मुझे किसी ने याद दिला दिया और पूर्वानुभूत की स्मृति हो गई। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इससे क्या सिद्ध होगा कि अज्ञान अनादि है। ऐसा कभी नहीं था कि मैं पहले 6 जन्म पहले मैं ज्ञानवान था, फिर भूल गया और फिर हमको आके याद दिला दिया गया। अगर ये ब्रह्म प्रमा पूर्वानुभूत होती, तो अगर ब्रह्म प्रमा हो गई होती तो उसके बाद जन्म ही नहीं होता। तो क्या हम भूले बैठे हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ? इस पे बहुत विवाद और चर्चाएं हैं। बोले हाँ तुम भूले बैठे हो और गुरु आके याद दिलाता है क्या तुम आनंद स्वरूप हो, तुम अजन्मा हो, तुमको याद दिलाया जा रहा है। ठीक है।
तो अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये ज्ञान मुझे पहले था, और अगर पहले था तो फिर वो अनादि नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हर अज्ञान अनादि होता है, हर अज्ञान अनादि होता है। गुरुजी इसको ऐसे समझाते थे जैसे ये घट्टिका है, घड़ी है, इसकी कीमत कितनी है? बोले हाँ 3 साल पहले मुझे मालूम थी, अब नहीं मालूम है। ऐसा बोल पाओगे? कोई भी अज्ञान अगर आपको पूछे कब से है, आप जर्मन भाषा जानते हो? नहीं, मुझे उसका अज्ञान है। कब से है? यू कैन नॉट डिफाइन द टाइम। अज्ञान का कोई काल निश्चित नहीं हो सकता है, और जिसका काल निश्चित ना हो वो अनादि कहलाता है। तो हमारा अज्ञान अनादि है, इसलिए ब्रह्मानुभव कभी हुआ ही नहीं। और जो चीज कभी हुई ही नहीं उसकी याद कैसे दिलाई जाए? ठीक है, चलो उलझाते हैं थोड़ा, माने हम भी उलझते हैं आपके साथ। बोले जो चीज कभी हुई ही नहीं, मान लिया, तो आप क्या करोगे? फिर आप वो चीज पैदा करोगे? वेदांत ये भी नहीं मानता। आनंद मैं पैदा करूंगा ये मानता नहीं। आनंद पहले से विद्यमान है, पैदा नहीं करना है। तो वेदांत प्रमाण आनंद को उत्पन्न भी नहीं कर रहा और भूले हुए आनंद की याद भी नहीं दिला रहा, तो कर क्या रहा है? प्रयोग कहाँ है इसका? तो कुछ लोगों ने ये मान ही लिया कि हम भूल गए हैं अपने स्वरूप को और गुरु हमको याद दिला देता है। ये थोड़ी बस कहने की बात है, मीमांसा के धरातल पर सही नहीं है ये। तो आनंद उत्पन्न भी नहीं होता और पहले से विद्यमान है, ये हम भूले भी नहीं हैं। अस्तु, जो प्रमा है, प्रमा का लक्षण वो स्मृति रूप नहीं है, स्मृति विलक्षण है। स्मृति हुई अनुभूत विषय असंप्रमोषः, जो अनुभव किया हुआ विषय है उसकी याद आ जाना, उसको स्मृति कहते हैं। अब इसमें भी 2 रूप हैं। जब निमित्त प्रत्यक्ष हो, ठीक है ना, तब उसको स्मृति नहीं प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति सामने आया और हमने कहा कुछ देखा हुआ लग रहा है कि आपको मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, ठीक। फिर उसने बताया हम वहाँ मिले थे और आपसे ये बात हुई थी, तो अचानक बल्ब जलता है ना, अरे हाँ 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 याद आया, आप वही हो। तो अब ये स्मृति हो गई ना। लेकिन जब स्मृति का विषय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन के उपलब्ध हो तो उसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं, ठीक है। सोयम देवदत्त, हाँ ये वही देवदत्त है, ठीक है। तो स्मृति के 2 रूप हो गए। निमित्त जब प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यभिज्ञा हो गई, और निमित्त जब प्रत्यक्ष ना हो और स्मृति आए तो वो स्मृति रूप हो गई, ठीक है। प्रमा इन दोनों में से नहीं है। सामने कोई प्रत्यक्ष निमित्त उपस्थित हो गया और हमको याद आ गई, ऐसा भी नहीं है। अंदर कोई निमित्त उपस्थित हो गया और याद आ गई, प्रमा बन गई, ऐसा भी नहीं है। तो प्रमा, हम किस प्रमा की बात कर रहे हैं? यथार्थ अनुभव का नाम है प्रमा। यथार्थ अनुभव वो होगा जो पहले से ज्ञात ना हो, प्रमाणांतर से बाधित ना हो, उसमें कोई डाउट ना हो, और वो हमारे स्मृति पटल से निकल के बाहर न आई हो, ठीक है।
ये 4 लक्षणों से युक्त अगर कोई प्रमा बन जाए तो समझना आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, फिर यात्रा पूरी। किसी भी प्रमा की मीमांसा कर लेना, ये 4 लक्षण घटा लेना, चारों घट गए तो समझो आत्मा प्रमा है। इसके अलावा और कोई प्रमा ऐसी है ही नहीं जिसमें ये चारों लक्षण घट जाएं, घट ही नहीं सकते। ठीक है, चलो कुछ भक्ति की भाषा की बात करें तो भगवान का जो दर्शन है वो स्मृति रूप होता है क्या? अगर भगवान का दर्शन स्मृति रूप है तो पहले हुआ था और हम भूल गए थे। ठीक, तो स्मृति रूप भगवान का दर्शन कैसे होता है? अयोध्या के रामलला का दर्शन हमने टीवी पर किया अथवा वहाँ जाके किया। वो इतनी सुंदर विग्रह हमारे मन में बस गया और हमने आंख बंद करी और हमारे सामने रामलला खड़े हो गए। अब ये रामलला स्मृति रूप हैं, इसलिए प्रमा तो नहीं हुए। ठीक, स्मृति रूप हो गए ना ये। तो भगवान का दर्शन अगर स्मृति रूप है तो यथार्थ नहीं है, और बिना स्मृति के रूप दर्शन होगा कैसे? ठीक, तो आप ध्यान देना एक चीज, अभी लखनऊ में चर्चा हो रही थी। स्वप्न हमें उन चीजों का आता है प्रायः जिसका दिन भर अनुभव होता है, थोड़ा जो हमारी जीवन शैली है, चिंतन शैली है, जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसके जो संस्कार पड़ते हैं, तदनुरूप आदमी को अपने स्वभाव के अनुसार स्वप्न आता है। तो हमने पूछा कि 25 साल और 30 साल हो गए उपासना करते करते, पूजा करते करते, भगवान का दर्शन करते करते, आज तक यार सपना भी नहीं आया। आना चाहिए ना नियम से। भाई जिस चीज को आप बार बार सोचते हो, वेदांत को आप बार बार सोचो तो स्वप्न में चर्चा होने लगती है। स्वप्न में भी हम पढ़ रहे और पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि संस्कार पड़ गया। लेकिन इतनी भगवान की पूजा की गई, इतने विग्रहों के दर्शन किए गए, और 90% से अधिक लोग हैं जिनको भगवान कभी स्वप्न में भी आए नहीं। नियम से तो आने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भगवत दर्शन को भक्ति शास्त्र में भगवान की कृपा माना गया है। एक भगवान जो हम स्मृति से पैदा करते हैं वो उपासना है, और एक भगवान जो अपनी कृपा से चित्त में उतरते हैं वो भगवत कृपा है, और वो दर्शन स्मृति रूप नहीं होता है। ये भक्ति शास्त्र का मानना है, और इसीलिए भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। जैसे नारद जी हैं, बैठे भगवान का ध्यान किया, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और भगवान ने वो रूप हटा लिया। सुना है ना भागवत में, वो रूप हटा लिया तो नारद जी व्याकुल हो गए। अगर वो रूप नारद जी ने बनाया होता तो नारद जी ही हटाते, लेकिन हटाया किसने? भगवान ने। ध्रुव क्यों? जब दर्शन आंख बंद हो गए उस रूप को भगवान ने हटाया। आपको शास्त्र में बहुत प्रमाण मिल जाएंगे। इसका मतलब भगवान की स्मृति होना, भगवान का दर्शन होना, ये किसके अधीन हो गया? भगवत कृपा के, और इसलिए वो स्मृति रूप नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस पे चर्चाएं होती रहेंगी। तो यथार्थ अनुभव का नाम है प्रमा, और इन 4 लक्षणों से युक्त जो प्रमा है वही यथार्थ प्रमा कहलाती है। मैं केवल सारे विषय को संक्षेप कर देता हूँ, और कल से अब ग्रंथ में प्रवेश कर ही लेंगे हैं। नहीं तो ये चर्चाएं चलती ही रहेंगी। कल से ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। 2 दिन का जो विषय है वो संक्षेप में किस पर टिका रहा? प्रमा, प्रमाण और प्रमेय।
इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और दर्शन, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दर्शन क्या होता है ये कल चर्चा हुई थी। कितने दर्शन हैं, आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, उनके विषय क्या हैं। फिर प्रमा, प्रमा क्या है, प्रमा का लक्षण क्या है, प्रमाण कितने हैं और उनका तरीका क्या है। इसी से प्रमेय वस्तु का बोध होता है, इसको बोलते हैं प्रमाण व्यापार। तो 2 दिन की चर्चा में हम लोगों ने ये परिचय प्राप्त किया। अब हम लोग कल से वेदांत सार ग्रंथ में प्रवेश करेंगे और ये विषय जहाँ जहाँ आते रहेंगे तो ये भूमिका आपको मदद करेगी इस ग्रंथ को समझने में, इसलिए इस पर थोड़ा समय दिया गया। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।